रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब पिलाकर के अनाथ आश्रम संचालक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगाने वाली युवती पुलिस की कस्टडी से फरार है। सीसीएल अस्पताल में पुलिस की देखरेख में इलाज चल रहा था। युवती के आरोप पर पुलिस ने अनाथ आश्रम संचालक मुश्ताक को गिरफ्तार किया था। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीसीएल अस्पताल में फिलहाल पुलिस की देखरेख में इलाज चल रहा था युवती अब फरार है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। शराब पिला करके अनाथ आश्रम में संचालक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो आरोप लगाने वाली युवती पुलिस की कस्टडी से फिलहाल फरार चल रही है। सीसीएल अस्पताल में पुलिस की देखरेख में युवती की इलाज चल रही थी। युवती के आरोप पर पुलिस ने अनाथ आश्रम संचालक मुश्ताक को गिरफ्तार किया है। तो रामगढ़ की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां आरोप लगाने वाली युवती पुलिस कस्टडी से फरार हो गई है। सीसीएल अस्पताल में पुलिस की देखरेख में युवती का इलाज चल रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। युवती के आरोप पर पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार किया है। शराब पिला करके अनाथ आश्रम में युवती के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। इस तरीके की लगातार शिकायतें मिल रही थी। तो सीसीएल अस्पताल में पुलिस की देखरेख में फिलहाल युवती की इलाज चल रही थी। जिस युवती ने आरोप लगाया था वो युवती इस वक्त फरार चल रही है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो रामगढ़ की सीधी तस्वीर, आरोप लगाने वाली युवती, माफ कीजिएगा, पुलिस कस्टडी से फरार है। सीसीएल अस्पताल में पुलिस की देखरेख में इलाज चल रहा था युवती का, फिलहाल फरार चल रही है। तो पुलिस हर एक मुद्दों पर बारीकियों से जांच कर रही है। युवती कहां गई या फिर कोई लेकर भागा, क्योंकि सीसीएल अस्पताल में पुलिस के देख रेख में ये इलाज चल रहा था। रामपुर से इस वक्त रामगढ़ से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जिस युवती ने आरोप लगाया है वही फरार है या किसी ने भगाया है, किसी ने किडनैप किया है? क्या कुछ मामले हैं? देखिए, निश्चित तौर से ये इस पूरे मामले में पुलिस की, भुरकुंडा पुलिस की भूमिका काफी संदिग्ध नजर आ रही है जी। और ऐसे में युवती के अचानक, पीड़ित युवती के अचानक गायब हो जाने पर भुरकुंडा पुलिस पर कई सवाल उठने लगे। कस्टडी से गायब हुई है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वृद्धा आश्रम के नाम पर अवैध देह व्यापार का धंधा पिछले कई महीनों से चल रहा था। इस बात की लिखित शिकायत भी उनके द्वारा भुरकुंडा थाने में की गई थी। बावजूद इसके इस पर कोई कार्रवाई जो है पुलिस की नजर नहीं आ रही थी। बीते रात की घटना है, जब उस बंद कमरे से किसी युवती के कहराने की आवाज आती है, तब ग्रामीण इसकी सूचना पुलिस को देते हैं और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में घर का ताला तोड़ा जाता है और घर के अंदर के मंजर का स्थिति देखकर काफी भयावह था। वो तस्वीरें भी आपको, वीडियो भी दिखा रहे हैं कि कैसे युवती बिछावन पे कहरा रही है और प्लीज सेव मी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद ग्रामीण की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में युवती को सीसीएल अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। साथ ही साथ वृद्धा आश्रम के संचालक को रात में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब युवती पुलिस की कस्टडी में थी, जहां अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था और युवती कोई भी बयान अपना दर्ज करवाती, एक तरह से कहे कानूनी रूप से, उससे पहले ही हॉस्पिटल से युवती धर्मेंद्र, जिस आश्रम में, जिस जगह पर इस तरीके से युवती के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था, उस जगह से तो युवती भागी नहीं। पुलिस कस्टडी से युवती भाग जाएगी? जी, बिल्कुल, यही आरोप जो है पुलिस की भूमिका को संदिग्ध कर रहा है कि आखिर कैसे, कहीं पुलिस के लोग का भी संलिप्तता तो नहीं है इस पूरे खेल में? आपने जब इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो वहां पे किसी न कांस्टेबल की तैनाती जरूर हुई होगी कि आखिर पीड़िता की तबीयत में सुधार होता है कि नहीं, उसकी जांच की जाए, उसकी देखरेख की जाए और उसके बाद जब उसकी तबीयत ठीक होती तो उसके बाद जो है इस पूरे मामले को लेकर उसका आधिकारिक बयान लिया जाता। लेकिन उससे पहले पुलिस युवती गायब हो जाती है। अब ये मामला आ रहा है कि वह अपने बुआ के साथ चली गई। तो सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े गंभीर आरोप
आरोप लगने के बाद आखिर कैसे जो है पुलिस बिना बयान दर्ज किए हुए बुआ के साथ भेज देती है, ये भी सवाल पैदा कर रहे हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो बातें छन के आ रही है उसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। अब पुलिस इस मामले में युवती की खोजबीन कर रही है। खोजबीन करने बड़का गांव भी पहुंची है जहां पे उसका घर बताया जा रहा है। तो लेकिन अभी भी पुलिस को युवती नहीं मिली है। तो ये काफी एक गंभीर मामला है। ऐसे में जो अभी तक जो देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण जो है इतने ज्यादा आक्रोशित है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर लिखित आवेदन भुरकुंडा थाना में दिया। चूंकि अब युवती का बयान नहीं रहा तो उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं ये केस कमजोर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वृद्ध आश्रम के संचालक जो अवैध देह व्यापार का कारोबार करता था वो पुलिस कस्टडी से रिहा न हो जाए बिना किसी आरोप के। तो ऐसे में ग्रामीणों ने अपने स्तर से एक आवेदन लिखित शिकायत दर्ज कराई है कि इस पूरे मामले पे कार्रवाई हो। ऐसे में अब पुलिस की भूमिका को देखना होगा कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है, कैसे। धर्मेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, अभी और भी कई सारे तार जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि सवाल बड़ा है कि आखिर पुलिस की कस्टडी से लड़की भागी तो भागी कैसे? अगर उसको भागना ही होता तो आश्रम से भाग जाती, पुलिस की कस्टडी से कैसे भागी? वो सवाल पुलिस के ऊपर है। पुलिस की लापरवाही पर सवाल लगातार खड़े हो रहे, चाहे वो रामगढ़ की हो या रांची की हो। नजर बनाए रखिएगा, और सारे कई चेहरे शामिल हो सकते हैं इसमें, कई सारे चेहरे बेनकाब होने की भी संभावना है। धर्मेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।